नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से है, जहां अपराधियों ने शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक में स्थित सब्जी मंडी में अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोगों को घायल कर दिया है। घायल लोगों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जिन 3 लोगों को गोली लगी है उसमें 2 सब्जी विक्रेता हैं, जबकि एक ग्राहक बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो पटना में अपराधियों का तांडव, आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। एक का निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। बता दें आपको कि 3 लोगों को गोली लगी है, उसमें से 2 सब्जी विक्रेता हैं, जबकि एक ग्राहक है। और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारियों की अगर माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पटना से, जहां बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गोली मारी गई है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो अपराधियों के मनोबल यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई की बात जहां तक है तो पुलिस जो है वो केवल अभी तक सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाली है और उसका दावा है कि जो क्रिमिनल्स है जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, वो भी राजधानी पटना में, और ऐसी स्थिति में जबकि आपको पता होगा कि सीए कानून लागू किए जाने के बाद पूरे बिहार में पुलिस हाई अलर्ट पर है जी। तो हाई अलर्ट में पटना पुलिस की कार्यशैली कैसी है उसका नतीजा देख लीजिए। जिन 3 लोगों को गोली लगी है, अजय, गुंजन और जितेंद्र, उनके नाम बताए जा रहे हैं और घटना के कारणों को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। एक को सीने में गोली लगी है और उसकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। बहरहाल पुलिस के अधिकारी जो है वो दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देख लीजिए, राजधानी पटना में वो भी सरेआम बीच सड़क पर, जहाँ सब्जी मंडी है, लोग 9:45 बजे रात की घटना है, लोग सब्जी खरीद रहे थे उस वक्त, और 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी आते हैं और फायरिंग कर पूरे इलाके में अफरा तफरी पैदा कर देते हैं। लोग इधर उधर भागने लगे थे। अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी। और ऐसे में जबकि पेट्रोलिंग की व्यवस्था पटना में रहती है, हाई अलर्ट पर पुलिस है, वहां पर इस तरह की घटना होना वाकई में कई सवाल खड़े करता कि क्या वाकई में यह राजधानी पटना है जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह की दुहाई पटना पुलिस द्वारा दी जाती है। अब बहरहाल देखना होगा पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती है। लेकिन फिलहाल इलाके में इस पूरे मामले को लेकर दहशत का माहौल है और लोगों में तनाव भी है। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। कुछ ना, हमारे बेटा लड़ाई कोई तो करबे ना करे, वो तो सब्जी बेचे। हम कही के का होलो तो पापा के गोली मार दिलक। कहाँ गोली लगी? यहाँ सीना में लगल। जख्मी अजय कुमार, जितेंद्र राय एवं गुंजन कुमार झा को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराध कर्मियों के सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है। संभावित स्थलों पर छापामारी की जा रही है। जल्द ही कांड का उद्भेदन किया जाएगा। और पटना से एक बड़ी खबर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली रद्द हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बहाली रद्द कर दी है। 4500 पदों के लिए सीएचसी की वैकेंसी निकली थी, जो कि अब रद्द कर दी गई है। सामान्य श्रेणी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी। विरोध के बाद में बहाली का विज्ञापन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली रद्द कर दी गई है, यानी कि सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली थी 4500 पदों पर, वो अब रद्द कर दी गई है। चूंकि सामान्य श्रेणी के लिए उसमें एक भी वैकेंसी नहीं थी। 4500 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी और उसमें सामान्य श्रेणी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी। इसके बाद विरोध हुआ और विरोध के बाद बहाली का विज्ञापन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर पटना से पहुंचा रहे हैं अब तक। सीएचसी वैकेंसी रद्द कर दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली अब रद्द हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो बहाली निकली थी वो रद्द कर दी गई है, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, पूरी जानकारी दीजिए एक बार। संजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है संजय से।
और बढ़ते हैं आगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन के घटक दल की बैठक, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक, सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई है। मनोज झा और अखिलेश सिंह इस बैठक में शामिल हुए। मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई। आपको बता दें, कांग्रेस की 12 से अधिक सीटों पर दावेदारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, इंडी अलायंस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब इस पूरी बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाया? कांग्रेस तो अब 12 सीटों की डिमांड कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर मंगलवार को यह बैठक हुई और मुकुल वासनिक के आवास पर जो बैठक हुई, यह बैठक महागठबंधन के दोनों घटक दल जो है राजद और कांग्रेस महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने तकरीबन 1 दर्जन से अधिक सीटों, जिनकी संख्या 15 बताई जा रही है, 15 सीटों की मांग रखी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह पूछा है कि आखिरकार आप इतनी सीटें मान रहे हैं तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर आप 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में प्रत्याशी जो खड़े किए जाएंगे उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति तथा चुनाव जीतने की क्षमता को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में सीट बंटवारे पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए जल्द दोबारा बैठक होगी। बैठक में अब जो बात तय हुई है उसके आधार पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो बैठक में शामिल थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा या फिर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया है और कहा है कि आगे के लिए रास्ता साफ है और आगे जल्दी ही एक फिर बैठक होगी। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्य से बड़ी खबर, अंबा प्रसाद के आवास पर छापेमारी खत्म हुई। करीब 18 घंटे तक में ईडी की वहां पर टीम मौजूद रही। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं वहां से। वैन का बायोमेट्रिक संदूक साथ ले गई है ईडी। रांची, हजारीबाग और मुंबई में छापेमारी की गई है। अंबा योगेंद्र साव के करीबियों पर दबिश दी गई है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, रांची से करीब 18 घंटे तक वहां पर ईडी की टीम मौजूद रही। तो अंबा प्रसाद ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव था, नहीं मानने पर चतरा से लड़ने का भी दबाव दिया गया। केंद्रीय एजेंसी से दबाव डालने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की कठपुतली बनना पसंद नहीं करूंगी। छापे के दौरान टॉर्चर करने का भी आरोप अंबा प्रसाद ने लगाया है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान में फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी सूरज गोप की हत्या का आरोपी शादी समारोह में डांस कर रहा था। इसी दौरान वो स्टेज पर चढ़ा और हवाई फायरिंग कर दी। पटना पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है, पर खुलेआम शादी समारोह में फायरिंग की घटना से प्रशासन पर अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर वायरल हो रहे हर्ष फायरिंग की वीडियो के संबंध में जो गोपालपुर थाना अंतर्गत की बताई जा रही है, उसमें गोपालपुर थाना की टीम द्वारा वीडियो में व्यक्ति की पहचान एवं घटनास्थल की पहचान की जा रही है। साथ ही उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को बेहतर करने में जुटे हैं, लेकिन कई जगह शिक्षा विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया शिक्षा विभाग की नाक कटा रहा है। अब ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां प्रश्न पत्र को विद्यालय के मैदान में बिखेर दिया गया है। मानो कहा जा रहा है कि ढूंढो तो जाने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। बेगूसराय के उमर बालिका स्कूल के मैदान में पहुंचे दूसरे शिक्षकों के जो दूसरे स्कूल के शिक्षक थे, वो अपने अपने प्रश्न को ढूंढते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही है या फिर व्यवस्था का दोष है। 9वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड ने 1860 बंडल प्रश्न पत्र भेजा है, जबकि 11वीं के लिए 3311 बंडल भेजे गए हैं और सभी को यहां खुले मैदान में बिखेर कर रख दिया गया है। और जो दूसरे स्कूल से शिक्षक आए हैं, उन्हें ये टास्क दिया गया है कि इस सभी प्रश्न पत्र में से अपने स्कूल के प्रश्न पत्र आप ढूंढ लें।
और इधर छपरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। बुधवार से 11वीं की परीक्षा शुरू हो रही है और ऐसे में स्कूल की कौन पूछे। यहां तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ही प्रश्न पत्र को बिखेर दिया गया है और शिक्षक अपने अपने स्कूलों के प्रश्न पत्र खोजने में पसीने बहाते हुए दिखे हैं। जिनको प्रश्न पत्र मिल जा रहा था उनके चेहरे ऐसे चमक उठते थे मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और बाकी के चेहरे पर परेशानी तब तक दिख रही थी जब तक कि उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा था। कुव्यवस्था की ऐसी तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं, कई जिले से आ रही है, जो बेहद हैरान करने वाला है। देखिए, प्रश्न पत्र खोज रहे एक शिक्षक परेशानी के सवाल पर कैसे विभाग के अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकालने लगा है। सुनिए। आइए ना पाठक जी के पास। क्या हम आपसे बोले? क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोले? क्या कीजिएगा लेकर? बीच में बोल रहे हैं, बताइए क्या परेशानी? आपकी परेशानी में पूछ रहे हैं। परेशानी देखिए ना क्या है सो। क्या परेशानी हो? देखिए यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए क्या परेशानी है। पेपर कैसे फेंका हुआ है। दूसरा क्या है दिक्कत हो रही है? आप लोग खोज कैसे खोज रहे हैं? आप खोज कर दे दीजिए हमको। हमारा काम खोजना, तो हम तो तो फिर क्या पूछ रहे हैं? हम अपना कार्य कर रहे हैं। काम पूछना ही है। न पूछना है तो आप पूछिए जाकर। पूछने से कोई फायदा है? परेशानी से पूछेंगे। पूछने से कोई फायदा है? बताइए, तो फायदा है तभी तो आए हैं हम यहाँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है उससे पूछने से। कुछ नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। नहीं, बेकार है। परेशानी है, खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, खोज नहीं पा रहे हैं हम लोग। किस तरह से? ठीक है ना, सब मिक्स कर दिया गया। अब मिक्स है और पता ही नहीं चल रहा कि हमारा है कहाँ। और बिहार में श्रेय लेने की सियासत कैसी होती है, इसका एक नायाब नमूना छपरा में उस वक्त देखने को मिला जब एक ही पुल का दोबारा शिलान्यास कर दिया गया। मामला गरखा में गंडक नदी पर बन रहे पुल का है। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस पुल का शिलान्यास किया था, जिसके बाद इसका निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन मंगलवार को अचानक पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र नाम ने दोबारा इसी पुल का शिलान्यास करने पहुंच गए और उसी जगह पर अपनी तरफ से भी एक शिलापट लगवा दी और बीजेपी सांसद पर जमकर निशाना भी साधा। इस पुल की योजना को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की देन बताया। नहीं, एक कोई भी शिलान्यास होता है तो शिलान्यास तो कार्य जो करते हैं वो अपने हिसाब से कराते हैं। वे तो कार्य किए नहीं है अपने हिसाब से। वो तो कहीं कहीं जो है, आप देख लीजिए उनके संसदीय क्षेत्र में कहीं एक ईंटा भी लगाए हो तो अब जो है ये जो है गरखा बाईपास जो बन रहा है उसको हम लोगों ने मांग किया। हम लोग उस वक्त कैबिनेट में मिनिस्टर थे, हमारे तेजस्वी बाबू पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने ये सब पास किए हैं। कल होकर के फिर उसको भी लोग कहेगा कि ये हमने कराया। तो जो है ना, जनता यहाँ की जानती है कि काम करने वाले कौन है और निकम्मा कौन है। दरभंगा दौरे पर पहुंचे राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने एक मखाना फैक्ट्री में जाकर के मखाना की प्रोसेसिंग को देखा और पूरी प्रक्रिया को समझा भी। राज्यपाल 2 दिनों के दरभंगा दौरे पर हैं और ऐसे में शाम को वो सारामोहनपुर स्थित मखाने फूड्स फैक्ट्री में पहुंचे, जहां पर मखाना तैयार किया जाता है। राज्यपाल के साथ में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी और फैक्ट्री के मालिक भुवन सरावगी भी मौजूद रहे, जिन्होंने राज्यपाल को पूरा प्लांट घुमाया और मखाना बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझाया भी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि मिथिला की पहचान माछ, मखाना और पान है और मखाना के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्यपाल ने मिथिला की पहचान को युवा उद्यमी ही आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, और नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़े होकर के दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो मखान देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कैसे प्रोसेसिंग होता है, क्या होता है। पूरे दुनिया भर में इसका नाम है मखाना का, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई साहब यहाँ कर रहे हैं, विधायक जी और उनके सभी परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। और अपने देश की एक पहचान यहाँ से शुरू होते देखकर मुझे और भी गर्व होने लगा है कि मैं बिहार का हूँ। तो इसीलिए मैं देखने के लिए आया। तो बहुत अच्छा प्रोसेसिंग चल रहा है। आपने अपने बच्चों को कहीं नौकरी ढूंढने के लिए भेजा नहीं, उनको इसी व्यवसाय में लगाया, इस उद्योग में लगाया, यानी खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कुछ करके दिखाने के है। ये इनके एक सक्सेस स्टोरी है। ये सब अपने बिहार को बताने की आवश्यकता है कि बच्चे खुद के पैर पर खड़े रहकर भी कितने बड़े हो सकते हैं, नौकरी से नहीं। तो ये एक सबक इन्होंने सबको दी है, हमारे बिहार के सभी युवाओं को। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 2 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां वे संस्कृत विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि सीनेट की बैठक में 4 अरब से ज्यादा का बजट का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया। सीनेट की बैठक के दौरान राज्यपाल ने संस्कृत भाषा के विलुप्त होने पर
न सिर्फ चिंता जताई बल्कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और उत्थान के लिए कई उपाय भी बताए हैं। वहीं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे ने बताया कि 4 अरब से ज्यादा का बजट पेश किया गया कि अपने संचिका पर जो नोटिंग होता है वो संस्कृत में लिखने लगे। इसके लिए वो सक्षम बन गए। उन्होंने हम सबको लगता है कि संस्कृत हमको इतनी कठिन है, कैसे बोल पाएंगे। संस्कृत संभाषण वर्ग का अगर अध्ययन करेंगे, उसमें अगर हम सम्मिलित होंगे तो पता चलता है कि 10 दिनों में हम संस्कृत बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहा। राज्यपाल जी के आने से जो है इसकी प्रतिष्ठा और गौरव भी बढ़ गया और सारे हमारे जो प्रस्ताव थे वो सब अनुमोदन हो गए। और मेन थिंग मुख्य ये पूरा हमारा बजट के लिए था ये पूरा, इसलिए जो है बजट के लिए प्रस्ताव जो है अनुमोदित हो गया है। और शीघ्र ही राज्यपाल जी ने कहा कि शैक्षिक इत्यादि कार्य के लिए 2-3 महीने में दूसरे सीनेट बुलाएंगे, तब बाकी चर्चाएं उस समय होंगी। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।